टॉपिक है विशेष पिछड़ी जनजाति। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा 5 जनजाति को और राज्य सरकार के द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा किन्हें दिया गया है। तो राष्ट्रपति इन्होंने 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ से, जबकि राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, कमार और पहाड़ी कोरवा, ये 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो पहला क्या है? बैगा, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है कमार, चौथा है पहाड़ी कोरवा और 5वां है अबुझमाड़िया। इसी क्रम में देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और दूसरा पंडोप, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो इसको हम प्री एवं मेंस दोनों के आधार पर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। इनको हम निम्न आधार पर देखेंगे। पहला भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। दूसरा इनकी सामाजिक व्यवस्था पे देखेंगे। आर्थिक स्थिति देखेंगे। धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे और अंतिम है इसका सांस्कृतिक स्थिति। ये जो 7 जनजाति है इनको निम्न आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। भौगोलिक स्थिति से ऐसा है जहां वे निवास करते हैं। सामाजिक स्थिति तो देखते हैं। पहला तो पितृसत्तात्मक, और दूसरा गोत्र व्यवस्था। ये दोनों बातें लगभग सभी जनजातियों में पाई जाती है। पितृसत्तात्मक से ऐसा है कि जो राजनीतिक अधिकार हैं, प्रशासनिक अधिकार हैं, इसके अलावा इसमें व्यक्तियों में पुरुषों का अधिकार ज्यादा होता है। इसके अलावा हर जगह पुरुषों को ज्यादा उत्तम माना जाता है, उन्हें आगे रखा जाता है। कहाँ? तो पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में, अर्थात स्वामित्व तो किनका होता है? तो पुरुष वर्ग का। दूसरा है गोत्र व्यवस्था। ये सभी जनजातियों में पाई जाती है, जिसमें देखेंगे कि जो उनके पूर्वज होते हैं उन्हीं के हिसाब से जो वंश क्रम तैयार होता है उसे ही गोत्र व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इसके अंतर्गत वनोपज संग्रहण, आखेट, वन औषधि और अस्थायी कृषि आते हैं। समझते हैं कि वनोपज संग्रहण क्या होता है। तो देखेंगे कि जंगली क्षेत्र में फल, फूल, वन, पत्र, बीज जो भी होते हैं उनको संग्रहण करते हैं। इसी क्रम में देखेंगे कि तेंदुपत्ता, इनका संग्रहण करते हैं और इनको विक्रय करते हैं। तो यह हुआ उनका आर्थिक स्थिति। दूसरा है आखेट,
अर्थात ये जंगली क्षेत्र में अपना भोजन करने के लिए वहां जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। तो आखेट से आशा है शिकार। वन औषधि, ये वन औषधि रोग का इलाज करते हैं जो वनों में पाए जाते हैं औषधि के आधार पर। और अंतिम है अस्थायी कृषि, अर्थात अलग अलग स्थान पे कृषि करते हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति में स्थायी कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। ये दोनों स्थिति अलग अलग जनजाति पे अलग अलग होती है। तो पहले हम बात करते हैं बैगा जनजाति पे। पहला क्या है? बैगा जनजाति। भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो ये बैगा जनजाति निवास करती है मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीपीएम, गोरिल्ला पेंडा मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव आते हैं। यह हुआ बैगा जनजाति का भौगोलिक स्थिति। जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, सभी जनजाति में यही रहेगा। देखते हैं बैगा जनजाति की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो ये बूढ़ादेव, ठाकुर देव और दुल्हा देव की पूजा करते हैं। इनके अनुसार जो बूढ़ा देव हैं वे साल वृक्ष में निवास करते हैं, जबकि जो दुल्हा देव हैं वे आपदा की स्थिति में पूजे जाते हैं। यह हुआ बैगा जनजाति की धार्मिक स्थिति के बारे में। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो ये हरेली, नवाखाई और दशहरा ये पर्व मनाते हैं, जबकि कर्मा, बिल्मा और परघौनी ये उनके क्या होते हैं? नित्य होते हैं। तो ये हुए इनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। इनके अलावा इनमें विशेष क्या है? तो जो बैगा जनजाति है उन्हें पुरोहित भी कहते हैं। इन पे दो रचनाएं की गई हैं। पहला द बैगास वेरियर एल्विन द्वारा, जबकि बैगा जनजाति पे ही द ट्राइबल इकोनॉमी किनके द्वारा रचना की गई है? तो दयाशंकर नाग के द्वारा। इसमें आप इनके कार्य को भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं बैगा जनजाति के बाद दूसरा बिरहोर जनजाति के बारे में, जिसका अर्थ क्या होता है? तो वन्य चर के बारे में। बैगा जनजाति में एक और बात याद रखेंगे कि ये गोदना गोदवानी में परंपरित होते हैं। फिर है वन्य, बिरहोर का अर्थ होता है वन्यचर। इनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? तो ये रायगढ़ और जसपुर इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि इनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति वही है पितृसत्तात्मक गोत्र व्यवस्था। आर्थिक स्थिति में वनोपज संग्रहण, आखेट और वन औषधि, अस्थायी कृषि। अब देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। तो ये बूढ़ी माता को पूजते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, इसके अलावा इनकी सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे तो ये जादू टोना इस पर भी विश्वास करते हैं। यह हुआ
बिरहोर जनजाति पे। इन पे एक रचना लिखी गई है द बिरहोर नाम से, किनके द्वारा? एस सी राय द्वारा। तो यह हुआ बिरहोर जनजाति के बारे में। अब देखते हैं कमार जनजाति के बारे में, जिनका निवास क्षेत्र कहां है? तो गरियाबंद क्षेत्र। यही हुआ इनका भौगोलिक स्थिति। जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है यह भी इनमें सेम रहेगा। तो देखते हैं अगला धार्मिक स्थिति के बारे में। तो ये ठाकुर देव, महादेव और बूढ़ा देव इनकी आराधना करते हैं। इनके अलावा इनकी सांस्कृतिक स्थिति देखेंगे तो ये पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं। ये हुआ कमार जनजाति पे। इन पे एक रचना की गई है द कमार नाम से, किनके द्वारा? तो एस सी दुबे के द्वारा। याद रखेंगे जो राय है वे बिरहोर नाम से रचना की है, द बिरहोर, जबकि जो दुबे हैं वे द कमार नाम की रचना किए हैं। कमार जनजाति के बाद देखते हैं पहाड़ी कोरवा के बारे में। तो वही सीक्वेंस में देखेंगे इनकी भौगोलिक स्थिति सबसे पहले। तो ये कोरबा, रायगढ़ और जसपुर इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी भी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति लगभग वही रहेगी। अगला देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। तो ये इनके प्रमुख जो हैं खुड़िया रानी हैं, जिन्हें वे मानते हैं। इनके अलावा बूढ़ा देव और दुल्हा देव, इन्हें मानते हैं कौन? तो पहाड़ी कोरवा जनजाति। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। कौन सी? सांस्कृतिक विशेषताएं के बारे में। तो ये हरेली, नवाखाई और दशहरा ये पर्व मनाते हैं, जबकि दमनच नृत्य करते हैं, सिंघरी पर्व मनाते हैं और नवाघानी प्रथा होती है। तो यह हुआ पहाड़ी कोरवा के बारे में। इस तरह से हुए बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा के बारे में। अगला देखते हैं अबूझमाड़िया के बारे में। तो इनकी भौगोलिक स्थिति किधर है? तो बस्तर संभाग के नारायणपुर क्षेत्र में। नारायणपुर क्षेत्र में इनके बारे में देख रहे हैं। तो अबूझमाड़िया। तो सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? पितृसत्तात्मक और गोत्र व्यवस्था। जबकि आर्थिक स्थिति रहेगी वनोपज संग्रहण, आखेट और वनौषधि संग्रह। अगला क्या रहेगा? अस्थायी कृषि। लेकिन याद रखेंगे कि आधुनिक में अस्थायी कृषि से स्थायी कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं अबूझमाड़ियों की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो इनके आराध्य देव हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव।
जबकि जो नदियां होती हैं, नदियों एवं पहाड़ों, इनको भी पूजनीय मानते हैं। क्या मानते हैं? तो पूजनीय मानते हैं। तो ये हुआ इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। अब देखते हैं इनकी सांस्कृतिक स्थिति। तो ये ककसार नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? ककसार नृत्य। तो ये हुआ राष्ट्रपति द्वारा जो 5 जनजाति हैं, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कुरवा और भुजमाड़िया, ये हुए 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। अब देखते हैं राज्य सरकार द्वारा भुंजिया एवं पंडोक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं भुंजिया जनजाति के बारे में। भुंजिया जनजाति, इनका निवास क्षेत्र किधर है? तो बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में। बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में। इनकी भी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति यही रहेगी। इनका देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो ये कछुए, इसको विशेष पूजनीय मानते हैं। इनके अलावा ठाकुर देव और बूढ़ा देव, इन्हें भी मानते हैं। किनके द्वारा? तो भुंजिया जनजाति के द्वारा। अब देखते हैं पंडोक जनजाति के बारे में। तो इनका निवास क्षेत्र कहां है? तो सरगुजा क्षेत्र में। सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति वही रहेगी। इसमें धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक में कोई विशेष नहीं है। केवल इतना याद रखेंगे कि इसे राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो आज की क्लास में हुई विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की कक्षा कैसे लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।